हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिल्पी एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस का पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें हम यूज़ करते हैं उसके क्वेश्चंस में। एंड आई हैव टेकन अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पर लिए, वो सारे हम डिस्कस करेंगे सो दैट व्हेन यू ट्राई द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस? द प्राइस ऑफ एन आइटम एट विच अ शॉपकीपर परचेजेस। अगर कोई शॉपकीपर या कोई पर्सन कोई चीज़ खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको खरीदने के लिए जो अमाउंट वो पे करेगा, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर दैट पर्सन। Then selling price, अब खरीदा, and now the person is selling that item or that article to some other person। तो जब वो बेच रहा है उसको, तो बेचने में जो अमाउंट वो रिसीव करेगा, जितने रुपीस में वो बेचेगा, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस फॉर दैट पर्सन। सो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में उसने परचेज करा और कितने में सेल किया। सो cost price is generally represented as CP and selling price represented as SP. So when we compare cost price and selling price of an article, जब हम किसी भी आर्टिकल के cost price और selling price को compare करते हैं, then three cases arises। या तो selling price greater होगा, या cost price greater होगा, या दोनों equal होंगे। So what happens in these three cases is here in front of you। When selling price is greater than cost price, तो obviously बात है, अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा में बेच रहे हो, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में उसे सेल कर रहे हो, then obviously you have some gain, कुछ profit होगा, फ़ायदा होगा। कैसे निकालोगे? Just find the difference, हम दोनों का difference निकाल देंगे। So here SP minus CP। एंड अगर परसेंटेज पूछी है तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन, किस पे लग रहा है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे, तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इनटू 100, दिस मच परसेंट। नाउ सेकेंड केस, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली जितने में आपने खरीदा वो ज़्यादा है, दैट मीन्स ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, सस्ते में बेचा। सो दैट मीन्स यू सफ़र अ लॉस। तो वो लॉस कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द अमाउंट दैट द शॉपकीपर और दैट द पर्सन लूजेस। Now loss percent, in the same way, loss upon cost price into 100। Then the third case, when SP and CP are equal, अगर दोनों equal है तो ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, that means no profit and no loss in this case। So then there is a term overhead charges। What are overhead charges? Suppose you buy a refrigerator या अ टीवी सेट और एनीथिंग, तो उसको आपको सपोज़ घर तक लाने में या उसको असेंबल करने में किसी चीज़ को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, या पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन या लेबर, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस दैट यू पे, लाइक इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। तो जो भी हमें एक्स्ट्रा उस पर और खर्च करना पड़ रहा है खरीदने के अलावा, दैट इज़ द ओवरहेड चार्जेस। तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट क्या होगी, मतलब टोटल हमें वो आर्टिकल कितने का पड़ा, उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, वी विल ऐड इट। जो भी ओवरहेड चार्जेस होगा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट द इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। Now there are formula which we will be using in all the questions, most of the questions। बस यही फॉर्मूले है, हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि प्रॉफिट होगा तो वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, और इसका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये यूज़ करेंगे। एंड द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस।
तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. प्रॉफिट हो रहा है तो हेयर वी हैव टेकन प्लस साइन. इन द सेम वे अगर लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. बिकॉज यहाँ पर लॉस हो रहा है, दैट्स वाई वी हैव टेकन हेयर minus sign with the loss percent. Okay, so we will be using this formula. Now I have taken a variety of questions for you. Let us discuss all of them one by one. So first question है, a chair is purchased for rupees 700 and sold for rupees 570. Find gain or loss percent. So here what is given, a chair is purchased for यानी कि कितने में खरीदा, cost price is given. So CP of chair is equals to rupees 700 and sold for rupees 550. उसको sell किया 570 में. Okay, so this is the selling price. So SP of chair is rupees 570. We have to find gain or loss percent. तो पहले तो ये देखो भाई कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है. फॉर दैट वी विल कंपेयर CP एंड SP. तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे. 700 इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, दैट मीन्स ही सफर्स अ लॉस. सो CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर लॉस होगा यहाँ पे. एंड लॉस कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस अभी हमने देखा था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ये हो गया 700 माइनस 570. सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 130. नाउ वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट. तो इसका परसेंट निकाल लेंगे, कितनी परसेंटेज है. लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. लॉस कितना है 130, कॉस्ट प्राइस 700 इंटू 100%. तो ये हो गया 130 अपॉन 7 और 18 होल 4/7%. सो देयरफॉर लॉस परसेंट इज 18 होल 4/7%. दिस इज द आंसर. क्वाइट सिंपल, बस फॉर्मूले यूज़ करने आना चाहिए और क्वेश्चन ठीक से उसको समझना है स्टेटमेंट को. नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन, परविंदर सोल्ड अ वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%. तो एक वॉच उसने सेल करी है 5% लॉस पे. इफ़ ही हैड सोल्ड, अगर उसने उसको सेल किया होता फॉर ₹27 मोर, अगर 27 रुपीज़ ज़्यादा पे उसको बेचा होता, he would have gained 7%. तो उस केस में उसको 7% प्रॉफिट हुआ होता. दिस इज़ द सेकेंड केस दे आर टॉकिंग अबाउट. तो दोनों केसेस हम देखेंगे. पहले तो हमें यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच. सो वी विल टेक, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बी ₹X. So from here we will start the solution. Let cost price of watch be ₹X. Okay, then let's come to case 1. First case क्या बोल रहे हैं इसमें, he sold a watch at a loss of 5%. तो लॉस परसेंट हमें दे रखा है यहाँ पर, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 5%. अगेन हमने वो SP वाला फॉर्मूला लगा दिया लॉस के लिए. इट इज CP इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. तो यहाँ आ जाएगा SP इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस हमने X ले लिया, 1 माइनस लॉस परसेंट कितना है 5 अपॉन 100. तो ये हो गया 100 माइनस 5, इट इज़ 95 अपॉन 100X. ये सेलिंग प्राइस आ गया. राइट, नाउ लेट्स कम टू केस 2. सो इन केस 2 अब ये बोल रहा है कि अगर उसने वॉच को 27 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा होता, है ना, तो कॉस्ट प्राइस तो अभी भी वही है X एंड सेलिंग प्राइस इज 95 अपॉन 100X प्लस 27, क्योंकि 27 एक्स्ट्रा में बेचने की बात कर रहे हैं. तो इस केस में गेन परसेंट कितना होता, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू
7%. Again we will be using the same formula for SP. We have SP is equals to CP into 1 plus gain percent upon 100. यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा SP कितना है 95 अपॉन 100x प्लस 27 इज इक्वल्स टू CP इज x 1 प्लस गेन परसेंट 7 दे रखा है अपॉन 100. तो ये इक्वेशन हो गई 95 अपॉन 100x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 107 अपॉन 100x. We have 27 is equals to 107x upon 100 minus 95x upon 100. So 27 is equals to 12 upon 100 x, और x is equals to 27 into 100 upon 12. इसको सॉल्व कर लेंगे. So we will get the value 225. तो x क्या था? कॉस्ट प्राइस जो हमें फाइंड करनी थी. So therefore cost price of watch is rupees 225 आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. By selling an article for rupees 1600, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है कि अगर वो 1600 पे सेल करता है, अ शॉपकीपर लूजेस 20%. तो लॉस परसेंट कितना होता है? 20%. ये केस 1 था. Now they are talking about the second case. For how much should he sell it to gain 20%? मतलब वो उसे सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए था अगर उसे गेन होता 20% का. ठीक है. सो फर्स्ट we will take the CP as x. So let cost price of article be rupees x. Now I am talking about case 1. Article is sold for rupees 1600. तो SP is rupees 1600 and loss percent कितना हो रहा है? 20%. ये दोनों चीज़ें दे रखी है हमें केस 1 के लिए. So now again using the same formula, SP is equals to CP into 1 minus loss percent upon 100. We will put the values here. 1600 SP दे रखा है, CP हमने x माना है, 1 माइनस लॉस परसेंट 20 है और ये 100 है. तो 1600 इज इक्वल्स टू x इंटू 100 माइनस 20, ये हो गया 80 अपॉन 100, और x इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 100 अपॉन 80. तो ये हो गया 2000. अब x क्या था? कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई. अब कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 2000. नाउ कम टू द सेकेंड केस विच इज केस 2. फॉर हाउ मच शुड ही सेल? SP हमें निकालना है, कितने में उसे बेचना चाहिए टू गेन 20%, यानी गेन परसेंट कितना होता? 20%. और कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके हैं रुपीज 2000. So again same formula, SP is equals to CP into 1 plus gain percent upon 100. So it is 2000 into 1 plus 20 upon 100. We have SP is equals to 2000 120 upon 100. इसे सॉल्व कर लेंगे, we get SP is equals to 2400. So therefore he must sell it for rupees 2400. This will be the answer. Next question. By selling 8 dozen pencils, a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencils. मतलब अगर वो 8 डजन पेंसिल सेल करता है तो गेन किसके इक्वल होता है? गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स. सो वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट. सो हियर लेट SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स बी रुपीज x. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 8 डजन पेंसिल्स के लिए. ठीक है. तो फॉर 8 डजन
पेंसिल्स। तो 8 डजन पेंसिल्स के लिए SP कितना होगा? SP विल बी 1 डजन की सेलिंग प्राइस X है, तो 8 डजन की सेलिंग प्राइस इट विल बी ₹8x। ठीक है। गेन कितना हो रहा है? वो बोल रहा है कि गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल। तो 1 डजन पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है? X है, तो गेन इज इक्वल टू ₹X। नाउ हमें पता है गेन हम कैसे निकालते हैं। गेन इक्वल्स टू SP माइनस CP, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू SP माइनस गेन। तो SP है 8x माइनस गेन है x, ये हो गया 7x। ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस फॉर 8 डजन पेंसिल्स। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। सो फॉर gain percent, this is equals to gain upon cost price into 100। फॉर्मूले में पुट करना है बस। गेन कितना है? x, कॉस्ट प्राइस इज 7x इंटू 100। x और x कैंसिल, ये हो गया 100/7। तो 100/7 ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया 14 होल 2/7%। सो देयरफॉर गेन परसेंट इज 14 होल 2/7%। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द लॉस परसेंट। सो हेयर पहले हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक बी ₹X। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3/5 इंटू x। तो ये हो गई 3/5x, ये SP आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट। तो पहले हम निकालेंगे कि लॉस हो कितना रहा है। लॉस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? x एंड सेलिंग प्राइस इज 3/5x। तो ये हो गया 5x माइनस 3x अपॉन 5, दैट मीन्स 2x अपॉन 5। नाउ लॉस परसेंट, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है इसकी, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये हो गया लॉस इज 2x अपॉन 5, कॉस्ट प्राइस इज x इंटू 100। तो x और x कैंसिल, ये हो गया 2/5 इंटू 100, दिस इज 20। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 40%। दिस इज द आंसर। सिंपल, हमने इसको यूज़ करके इस फॉर्मूला से लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या Manoj bought a mixer for ₹1600 and sold it to Rajan at a profit of 5%। मनोज ने एक मिक्सर खरीदा और उसको सेल किया 1600 पे और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है हमें 5%। नाउ अब किसको बेचा? राजन को। अब राजन क्या कर रहा है? वो उसी मिक्सर को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा है। तो ही सोल्ड द सेम टू संदीप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हाउ मच डिड संदीप पे फॉर द मिक्सर, यानी हमें राजन के लिए सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसने संदीप को कितने प्राइस पे बेचा। वही अमाउंट तो संदीप पे करेगा, है ना। सो हेयर फर्स्ट लेट्स कंसिडर द केस ऑफ मनोज। सो फॉर मनोज, वी आर टॉकिंग फॉर मनोज। तो मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? He bought a mixer for 1600, तो cost price is ₹1600 and profit percent कितना है मनोज के लिए? 5%। तो gain percent is 5%। So again we will be using the same formula, SP is equals to CP into 1 plus gain percent upon 100। तो SP is equals to 1600 1 plus 5 upon 100। इसको सॉल्व कर लेंगे 1600 इंटू 105 अपॉन 100। तो SP आ गया इसका ₹1680। इतने प्राइस पे उसने राजन को बेचा। तो राजन तो खरीद रहा है, वो तो परचेज कर रहा है इतने रुपीज़ में। तो ये कॉस्ट, ये जो प्राइस है ये क्या हो जाएगा? राजन के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट। तो अब हम राजन का केस डिस्कस करते हैं। फॉर राजन
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू उसने खरीदा और मनोज ने बेचा, तो मनोज ने जितने में सेल किया उतने में राजन ने परचेज किया, सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ₹1680 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 10% एज गिवन इन द क्वेश्चन हियर। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। अगेन सेम फॉर्मूला एस पी इक्वल्स टू, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ सी पी इज 1680, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10/100, तो ये हो गया 1680 इंटू 11/10, तो एस पी इज इक्वल्स टू ₹1848। ये आ गया सेलिंग प्राइस। किसको सेल कर रहा है, संदीप को, तो संदीप कितना पे करेगा, यही अमाउंट पे करेगा। दिस इज द आंसर, देयरफॉर संदीप विल पे ₹1848 फॉर द मिक्सर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है ये क्वेश्चन। शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स एट ₹10,000 ईच। 2 टीवी सेट्स खरीदे दोनों 10,000 पे। ही सोल्ड 1 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, जिसमें से एक टीवी सेट उसने 10% प्रॉफिट पे सेल करा और दूसरा टीवी सेट उसने 10% लॉस पे सेल करा। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 1 टीवी सेट की कॉस्ट कितनी दे रखी है 10,000, सो कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट इज ₹10,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल सीपी 2 टीवी सेट्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ₹20,000, राइट। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। नाउ फॉर द फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट टीवी सेट, पहले टीवी सेट की अगर हम बात करें जो कि सेल किया है एट प्रॉफिट ऑफ 10%, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस तो वही है ₹10,000 एंड गेन परसेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 10%। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ये हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100, तो एस पी इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 11/10। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया ₹11,000। ये एस पी आ गई फॉर फर्स्ट टीवी सेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टीवी सेट। सो फॉर second TV set he is selling at a loss of 10%, तो लॉस परसेंट यहाँ पे कितना है 10%, और ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस तो वही दे रखी है 10,000, लॉस परसेंट इज 10%, तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला एस पी इक्वल्स टू सी पी, 10,000 माइनस लॉस परसेंट इज 10, यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया 10,000 इंटू 9/10, सो एस पी इज ₹9,000। तो ये एस पी आ गई सेकेंड टीवी सेट की। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस के लिए दोनों को ऐड कर लोगे, तो टोटल एस पी इज इक्वल्स टू 11,000 प्लस 9,000 विच इज़ 20,000, और टोटल सी पी कितना था ये हम निकाल चुके हैं पहले ही, दिस इज ऑल्सो 20,000, दोनों इक्वल है, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी, तो ये बन के हमारा थर्ड वाला केस, दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। सो दैट मीन्स therefore the shopkeeper neither gains nor loses. Okay, so let's move on to next question. Now a dishonest shopkeeper professes to sell pulses at cost price. तो शॉपकीपर जो पल्सेस है वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा, बट बिकॉज वो डिसऑनेस्ट है उसने क्या चालाकी की, ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 940 ग्राम, उसने 1 किलोग्राम की जगह वो वेट रखा जो 940 ग्राम मेजर कर रहा है दिया। सो
तो फाइंड हिज गेन परसेंट, हमें गेन परसेंट बताना है। ऑब्वियसली जब वेट उसने कम रखा है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे हम गेन परसेंट, लेट्स सी। तो पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस x ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस बी ₹x पर kg। 1 kg की कॉस्ट हमने मान ली ₹x। नाउ एक्चुअल SP सेलिंग प्राइस जो है एक्चुअल कितने में वो सेल कर रहा है, सेम प्राइस पे वो सेल कर रहा है ₹x, बट 1 kg की जगह उसने वेट क्या लिया 940 ग्राम। तो ₹x फॉर 940 ग्राम, है ना। सो देयरफॉर SP फॉर 940 ग्राम, 940 ग्राम के लिए सेलिंग प्राइस कितना है ₹x। यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। SP फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा ₹x अपॉन 940। सिमिलरली SP फॉर 1 kg, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो 1 kg के लिए कितना हो जाएगा ₹x अपॉन 940 इंटू 1000। ये आ जाएगा SP ₹100 अपॉन 94x पर kg, 1 kg के लिए, है ना। तो गेन निकाल लेंगे। गेन के लिए जो कॉस्ट है वो ₹x पर kg है, यानी 1 kg के लिए, और सेलिंग प्राइस पर kg के लिए 100 अपॉन 94x। तो गेन कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को। तो गेन इज इक्वल टू 100 अपॉन 94x माइनस x, 100 माइनस 94 ये हो जाएगा 6 अपॉन 94x। ये गेन आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़। गेन कितना है 6 अपॉन 94 इंटू x, कॉस्ट प्राइजेस x इंटू 100%। सो दिस विल बी 6 अपॉन 94 इंटू 100%, ये 3 और दिस इज़ 47। तो दिस इज़ 300 अपॉन 47 और 6 होल 18 अपॉन 47%। तो गेन परसेंट आ गया, देयरफॉर गेन परसेंट इज 6 होल 18 बाय 47% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फार्मर बॉट 100 eggs फॉर ₹250, ही सेल्स 20 ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 5%। उसमें से जो 20 eggs थे वो 5% गेन पे उसने सेल कर दिया। एट वट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग एक्स, यानी जो बाकी के 80 eggs है वो कितने गेन परसेंट पे वो सेल करे, सो एज टू गेन 20% ऑन द होल। ऑन द होल मीन्स टोटल 100 eggs पे उसे 20% प्रॉफिट हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 eggs। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 eggs ये हमें दे रखी है ₹250 दे रखी है हमें, ठीक है। नाउ और ओवरऑल यानी 100 eggs पे हमें गेन कितना दे रखा है 20%। तो गेन परसेंट इज 20%। तो गेन परसेंट का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है, गेन अपॉन CP इंटू 100%। यहाँ पुट कर दी वैल्यूज़, 20 इज इक्वल्स टू गेन, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा गेन 20 इंटू 250, सॉरी दिस इज 250 अपॉन 100। तो गेन आ गया ₹50। ये जो गेन आया है ये टोटल 100 eggs का मीन्स ओवरऑल गेन आया है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज 20 eggs विच आर सोल्ड on at a gain of 5%. So for 20 eggs के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, CP ऑफ 100 eggs इज 250। तो 1 egg की कितनी हो जाएगी 250 अपॉन
100 और 20 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से. सो दिस इज ₹50. गेन कितना है 20x के लिए? गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 5%. तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला, गेन परसेंट यानी 5 इज इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी 50 इंटू 100. इसको सॉल्व कर लेंगे, गेन आ जाएगा 5 इंटू 50 अपॉन 100. सो दिस इज ₹5/2. ओके, ये जो गेन आया, दिस इज द गेन फॉर 20x. नाउ वी हैव टू फाइंड द गेन फॉर रिमेनिंग x. तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हेडिंग फॉर रिमेनिंग 80x. तो रिमेनिंग 80x के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? सेम वैसे निकालेंगे 250/100 1 एक की और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से. सो दिस इज ₹200. और गेन कितना होगा? टोटल 100x के गेन्स में से हम 20x का गेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 50 माइनस 5/2, ये आ गया 100 माइनस 5/2 यानी कि 95/2. दिस इज द गेन फॉर रिमेनिंग 80x. Again we will use the same formula here. Gain percent is equals to gain upon CP into 100. यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़. गेन कितना है? 95/2. कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 200 इंटू 100. तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 95/4. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे टिल अप्रॉक्सीमेटली 23.75%. दिस वी हैव टू फाइंड कि जो रिमेनिंग 80x थे वो हमें कितने परसेंट गेन पर सेल करना है. सो देयरफॉर ही शुड सेल रिमेनिंग x at gain of 23.75%. answer. This will be the answer. Right. So here we have discussed all important questions. इस पे अलग अलग टाइप के जो भी important questions है बहुत आते हैं, वो questions हमने यहाँ पे discuss करे हैं, so that किसी भी तरह का question मिले then you won't face any problem and it will be easy for you. So now you can try more questions, you can try exercise of this topic profit and loss. Take care, bye bye.